इस दुनिया में जो जितना ईमानदार रहता है उसे उतना ही नुकसान का सामना करना पड़ता है। ईमानदार व्यक्ति हमेशा अपनी सादगी और भोलेपन की वजह से शिकार बन जाता है। लोग उसकी ईमानदारी का फायदा उठाते हैं और वह बार बार धोखा खाता है। ईमानदारी सबको नहीं भाती। निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत देखने का धैर्य रखिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि कैसे ज्यादा ईमानदारी आपको नुकसान पहुंचा सकती है और समय रहते ईमानदारी के साथ साथ चतुराई भी अपनानी चाहिए। आज हम चाणक्य की 5 नीतियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जो हमें सिखाती हैं कि कैसे हमें जीवन में संतुलन बनाना चाहिए। इस वीडियो में हम एक कहानी भी जोड़ेंगे जो यह संदेश देगी कि ज्यादा ईमानदार होना नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए आपको चतुर बनना होगा और समय को देखते हुए अपनी नीति बदलनी होगी। अगर आप हर समय हर माहौल में ईमानदार और सीधे बने रहेंगे तो आपको नुकसान ही होगा। आइए शुरू करते हैं चाणक्य की उन नीतियों से जो हमें जीवन में सफलता और सुरक्षा प्रदान करती हैं। चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानी, ईमानदारी का पाठ। एक बार चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को एक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाने के लिए बाजार में कुछ सामान बेचने भेजते हैं। चंद्रगुप्त, जो स्वभाव से अत्यंत ईमानदार और सरल थे, चाणक्य के निर्देशों का पालन करते हुए बाजार पहुंचे। उन्होंने सामान की कीमत पूरी ईमानदारी से बताई और हर ग्राहक के साथ सम्मान से पेश आए। लेकिन बाजार का माहौल चंद्रगुप्त की उम्मीदों से अलग था। कुछ लोग उनकी ईमानदारी का फायदा उठाने लगे। एक व्यापारी ने सामान की कीमत जानने के बाद उसे कम कीमत पर खरीदने की कोशिश की और चंद्रगुप्त को बेवकूफ बनाने की कोशिश की। कुछ ने तो सामान मुफ्त में ले लिया क्योंकि चंद्रगुप्त उनकी बातों में आ गए। एक बूढ़ी औरत ने रो रो कर अपनी गरीबी की कहानी सुनाई और चंद्रगुप्त ने उसे कुछ सामान मुफ्त में दे दिया। इस तरह चंद्रगुप्त ने अपनी पूरी ईमानदारी दिखाई, लेकिन बदले में उन्हें नुकसान ही हुआ। जब चंद्रगुप्त चाणक्य के पास लौटे तो चाणक्य ने उनकी स्थिति देखी और मुस्कुराए। उन्होंने चंद्रगुप्त से पूछा, चंद्रगुप्त, क्या तुमने बाजार में जो किया उससे तुम्हें लाभ हुआ या हानि? चंद्रगुप्त ने निराश होकर कहा, आचार्य, मैंने तो पूरी ईमानदारी से काम किया, लेकिन लोग मेरी सादगी का फायदा उठाते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा कि मैंने क्या गलती की। चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, चंद्रगुप्त, ईमानदारी एक गुण है, लेकिन इसे हर समय हर स्थान पर दिखाना तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। तुम्हें अपने चेहरे पर ईमानदारी और भोलेपन की झलक रखनी चाहिए, लेकिन अपनी नीति में हमेशा सतर्क और चतुर बनी चाहिए। यह दुनिया नतीजों की दुनिया है। अगर तुमने अपनी नीति नहीं बदली तो तुम बार बार हानि उठाओगे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को समझाया कि जीवन में सफल होने के लिए हमें समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलना पड़ता है। उन्होंने कहा, चंद्रगुप्त, तुम्हें घर में फिर से जाओ, लेकिन इस बार चतुराई से काम करना। लोगों की बातों को समझो, उनके चेहरों को पढ़ो और अपनी नीति को उनके अनुरूप ढालो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी के साथ साथ चतुराई भी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर हम हर समय केवल ईमानदार बने पर ध्यान देंगे तो लोग हमारा फायदा उठा सकते हैं। आइए अब चाणक्य की 5 नीतियों पर विस्तार से चर्चा करते हैं, जो हमें इस संदेश को और गहराई से समझने में मदद करेंगी। चाणक्य की 5 नीतियां। 1. जरूरत के समय बदल जाओ और माहौल को समझो। चाणक्य कहते हैं कि जीवन में कोई भी नियम स्थायी नहीं होता। समय और परिस्थितियों के अनुसार हमें अपनी नीति बदलनी चाहिए। अगर हम एक ही ढर्रे पर चलते रहें तो हम नुकसान उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी व्यापार में हैं और आपकी ईमानदारी का लोग फायदा उठा रहे हैं तो आपको अपनी रणनीति बदलनी होगी। इसका यह मतलब नहीं कि आप बेईमान हो जाएं, बल्कि आपको चतुरता से काम करना होगा। वास्तविक जीवन में कैसे लागू करें? समय को पहचानें। हर माहौल में एक जैसी नीति काम नहीं करती। अगर आप किसी कठिन परिस्थिति में हैं तो आपको तुरंत अपनी रणनीति बदलनी चाहिए। लचीलापन अपनाएं। अगर आप देख रहे हैं कि आपकी ईमानदारी से काम नहीं चल रहा तो थोड़ा चतुर बने। अपनी बातों में समझदारी लाएं और लोगों की चालों को समझें। माहौल का विश्लेषण करें। हर स्थिति को ध्यान से देखें। अगर आपको लगता है कि लोग आपकी सादगी का फायदा उठा रहे हैं तो अपनी नीति को तुरंत बदलें। उदाहरण के लिए, एक व्यापारी जो हमेशा अपनी लागत बता देता था, उसे जब नुकसान होने लगा उसने अपनी रणनीति बदली। उसने अपनी की कीमतों को थोड़ा और चतुराई से रखना शुरू किया और ग्राहकों की मनोवृत्ति को समझा।
इससे न केवल उसका नुकसान रुका बल्कि उसका व्यापार में बढ़ा। 2. हर इंसान एक जैसा नहीं होता, चेहरों को पढ़ना सीखें। चाणक्य कहते हैं कि हर इंसान का स्वभाव और इरादा एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग आपके सामने मीठी मीठी बातें करेंगे, लेकिन उनके मन में कुछ और होगा। इसलिए चाणक्य हमें सिखाते हैं कि हमें चेहरों को पढ़ना सीखना चाहिए, लोगों का अवलोकन करें। जब कोई आपके साथ बात करे तो उसकी आंखें, हाव भाव और शब्दों पर ध्यान दें। कई बार लोग जो कहते हैं उसका मतलब कुछ और होता है। इरादों को समझें। अगर कोई आपकी ईमानदारी का फायदा उठाने की कोशिश करे तो तुरंत सतर्क हो जाएं। विश्वास सोच समझकर करें। हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें। पहले यह सुनिश्चित करें कि सामने वाला व्यक्ति आपके भरोसे के लायक है। उदाहरण के लिए, एक बार एक व्यक्ति ने अपने दोस्त को पैसे उधार दिए क्योंकि वह उसकी बातों में आ गया। उसने सोचा कि उसका दोस्त ही ईमानदार है, लेकिन बाद में पता चला कि उस दोस्त ने जानबूझकर उसे धोखा दिया। अगर वह व्यक्ति पहले अपने दोस्त के चेहरे और इरादों को पढ़ना सीखता तो शायद वह इस नुकसान से बच सकता था। 3. चालाक बनो, लेकिन ईमानदारी का मुखौटा लगाए रखो। चाणक्य कहते हैं कि इस दुनिया में चालाकी के बिना काम नहीं चलता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप बेईमान बन जाएं। चाणक्य की यह नीति कहती है कि आपको अपने चेहरे पर ईमानदारी और सादगी रखनी चाहिए, लेकिन अंदर से आपको चतुर और सतर्क रहना चाहिए। वास्तविक जीवन में कैसे लागू करें? चतुराई से काम लें। अगर कोई आपका फायदा उठाने की कोशिश करे तो उसे अपनी चतुराई से जवाब दें। ईमानदारी का दिखावा करें। लोग आपकी सादगी को देखकर आपको कमजोर समझ सकते हैं, इसलिए चेहरे पर सादगी रखें, लेकिन अंदर से चतुर बने। नीति को छिपाएं। अपनी रणनीति को दूसरों के सामने जाहिर न करें। अपनी चाल को गुप्त रखें। उदाहरण के लिए, एक व्यापारी जो हमेशा अपनी लागत बता देता था, उसने अपनी नीति बदली। उसने ग्राहकों के सामने अपनी सादगी और ईमानदारी को बनाए रखा, लेकिन कीमतें तय करने में चतुराई दिखाई। इससे उसका व्यापार बढ़ा और लोग उस पर भरोसा भी करते रहे। 4. सोच समझकर बोलो। हर बात के 2 मतलब होते हैं। चाणक्य कहते हैं कि आपकी बातें आपके लिए फायदा भी कर सकती हैं और नुकसान भी। इसीलिए हर बार सोच समझकर बोलना चाहिए। कई बार लोग आपकी ईमानदारी को समझने के चक्कर में आपकी बातों में फंस सकते हैं। हर बात के पीछे 2 मतलब हो सकते हैं, और चतुर व्यक्ति वही है जो इसका फायदा उठाना जानता है। वास्तविक जीवन में कैसे लागू करें? शब्दों का चयन करें। अपनी बात को इस तरह पेश करें कि वह सुनने वाले को प्रभावित करे, लेकिन आपका कोई राज न खुल। बातों का विश्लेषण करें। जब कोई आपके साथ बात कर रहा हो तो उसकी बातों के पीछे के मतलब को समझें। संयम रखें। जल्दबाजी में कोई बात ना करें। पहले पूरी स्थिति को समझें और फिर बोलें। उदाहरण के लिए, एक कर्मचारी को अपने बॉस से सैलरी बढ़ाने की बात करनी थी। उसने अपनी बात को बहुत ईमानदारी से रखा, लेकिन बॉस ने उसकी सादगी का फायदा उठाया और उसकी मांग को टाल दिया। अगर वह कर्मचारी चतुराई से अपनी बात रखता और बॉस की मानसिकता को समझता तो शायद उसे सफलता मिलती। 5. हमेशा खुद को पहले चुनो और ज्ञान अर्जन करो। चाणक्य कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा धन ज्ञान है। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप हर स्थिति में सफल हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको हमेशा खुद को पहले चुनना होगा। अपनी बेहतरी के लिए काम करें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। वास्तविक जीवन में कैसे लागू करें? ज्ञान अर्जन पर ध्यान दें। हर दिन कुछ नया सीखें। किताबें पढ़ें, अनुभवी लोगों से बात करें और अपने कौशल को बढ़ाएं। खुद को प्राथमिकता दें। अगर आप हमेशा दूसरों के लिए जीते रहेंगे तो आपकी अपनी प्रगति रुकेगी। इसलिए अपने लिए समय निकालें। आत्मविश्वास बनाएं। ज्ञान से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप हर परिस्थिति में चतुराई से निपट सकेंगे। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो हमेशा दूसरों की मदद करता था, उसने देखा कि उसका अपनी प्रगति रुक रही है। उसने समय निकालकर अपने कौशल को बढ़ाया और नई चीजें सीखी। इससे उसकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आए और वह सफल हुआ। सबक और सलाह। चाणक्य की ये 5 नीतियां हमें सिखाती हैं कि ईमानदारी और चतुराई में संतुलन होना चाहिए। अगर हम केवल ईमानदार रहेंगे तो लोग हमारा फायदा उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम चीटुर हों तो हम हर परिस्थिति में सफल हो सकते हैं। सतर्क रहें। हमेशा अपने आसपास के माहौल पर नजर रखें।
अगर आपको लगे कि कोई आपकी ईमानदारी का फायदा उठा रहा है तो तुरंत अपनी नीति बदलें, लोगों को परखें। हर किसी का स्वभाव एक जैसा नहीं होता, इसलिए लोगों को समझने की कोशिश करें और उनके इरादों को जानें। चतुराई अपनाएं। चतुराई का मतलब बेईमानी नहीं है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें और हर स्थिति में अपने हित को देखें। ज्ञान बढ़ाएं। जितना ज्यादा ज्ञान होगा उतनी ही आसानी से आप जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकेंगे। आत्मविश्वास बनाए रखें। अपनी काबिलियत पर भरोसा करें और हर परिस्थिति में डटकर मुकाबला करें। निष्कर्ष, चाणक्य की नीतियां हमें सिखाती हैं कि जीवन में ईमानदारी और चतुराई का संतुलन बनाना जरूरी है। अगर हम केवल ईमानदार रहेंगे तो हमें नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर हम चतुराई से काम लें और समय के साथ अपनी नीति बदलें तो हम हर परिस्थिति में सफल हो सकते हैं। चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने चेहरे पर ईमानदारी रखनी चाहिए, लेकिन अंदर से सतर्क और चतुर रहना चाहिए। इसलिए दोस्तों, आज से यह संकल्प लें कि आप अपनी ईमानदारी को अपनी ताकत बनाएंगे, लेकिन साथ ही चतुराई को भी अपनाएंगे। समय के साथ बदलें, लोगों को समझें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। यही है चाणक्य की नीति, जो हमें जीवन में सफलता और सुरक्षा प्रदान करती है। अंत में यह वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि वे भी चाणक्य की इन नीतियों से प्रेरित हो सकें। अगर आप अपने जीवन में इन नीतियों को अपनाते हैं तो यकीन मानिए आप हर मुश्किल से निकल सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं।